क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं किसी और समय में आ गया हूं? जिस शरीर में मैं हूं उसका असली मालिक लगता है वो 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक। 5 प्रतीक संप्रदाय के पर्वत प्रमुख का था। लंबी उम्र का आशीर्वाद। तुम जाग गए। अगर थोड़ी देर रुको, कोई पसंदीदा शिष्य है तो मुझे बताना। हाँ, लंबी उम्र वाले। कोई तुम्हारा शिष्य बनना चाहता है। हम तीनों शिखर तुमसे नहीं छीनेंगे। तो मैं संप्रदाय के मुखिया का आभार व्यक्त करता हूं, और सभी वरिष्ठ भाइयों का भी। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो मैं ये संप्रदाय मुखिया, शायद 5 प्रतीक संप्रदाय का सबसे गरीब चोटी का मालिक हूं। शिष्य रखने के लिए किस शिष्य की बात करते हो? शिष्य स्वीकारने का समारोह जारी है। अगला प्रत्याशी गु किंचिंग। श्रेष्ठ श्रेणी, दिव्य श्रेणी। असाधारण प्रतिभा 1000 साल से नहीं देखी गई। क्या आज फिर से दिखाई देगी? निम्न श्रेणी। लगता है बुजिया क्लेन इतना भी खास नहीं है। श्रेणी क्लेन के युवराज वांग्यान, तुमने बुजिया क्लेन में बिना अनुमति घुसने की हिम्मत कैसे की? मौत को दावत दे रहे हो। गुरु कांग, क्लेन प्रमुख कांग, तुम्हारा बुजिया क्लेन। ये तो सचमुच पतन का दौर है। इस तरह के आलसी और बेकार इंसान भी एक पहाड़ के मालिक बन सकते हैं। मुझे लगता है ज्यादा दिन नहीं बीतेंगे। तुम्हारा 5 प्रतीक संप्रदाय हमारे जैसे नए उभरते सितारों द्वारा बदल दिया जाएगा। आखिरकार नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को ही आगे बढ़ाती है। तुम आखिरकार बूढ़े तो हो गए हो। नई पीढ़ी को रास्ता देना चाहिए। अपनी जगह खाली कर दो। अगर मूल मालिक की याददाश्त सही है तो यह मेरा संप्रदाय है। लगता है यह भी एक धोखेबाज संप्रदाय है। संप्रदाय प्रमुख और सभी शिखर अध्यक्ष, सभी की शक्ति श्रेष्ठ स्तर की है। एक नया उभरता हुआ संप्रदाय इतना अकड़ कैसे दिखा सकता है? संप्रदाय प्रमुख ने ध्यान नहीं दिया। युवराज वांग्यान, अगर आज तुम सिर्फ देखने आए हो हमारे संप्रदाय के शिष्य स्वीकरण समारोह में, तो कृपया अपने व्यवहार पर संयम रखो। नहीं तो मत कहना कि हमारे 5 प्रतीक संप्रदाय ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। ठीक है, 5 प्रतीक संप्रदाय तो पहले ही कमजोर हो चुका है। क्या अच्छे शिष्य मिल पाएंगे? मैं तो साफ साफ अद्भुत प्रतिभा वाली हूं। क्या ये परीक्षण स्तंभ खराब हो गया है? परीक्षण के नतीजे हमेशा उल्टे ही आते हैं। जितनी कम योग्यता दिखे असल में उतना ही बेहतर परिणाम होता है। लगता है यह अनूठी सुंदरता वाली शिष्या अब जल्द ही सब तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगे। हे प्रिय किंचिंग, हालांकि तुम्हारी प्रतिभा साधारण है, पर मुझे लगता है कि हमारी किस्मत में जुड़ाव है। क्यों न मुझे गुरु मान लो? मुझे नहीं, मुझे चुनो। कृपया मुझे ही अपना गुरु बनाओ। फिर भी मेरे सामने प्रणाम करो। मुझे प्रणाम करो। निम्न स्तर की प्रतिभा के लिए भी पागलों की तरह मारामारी है। 5 हाथी वाला संप्रदाय वाकई बर्बाद हो गया है। छोड़ो भी, वैसे भी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बधाई हो मेरे मेजबान। दिव्य शिष्य ग्रहण प्रणाली सक्रिय हो गई है। बस ग्रहण करो। सिस्टम वाला कोई और व्यक्ति शिष्य के रूप में प्रतिद्वंदी को मिलने वाला इनाम होस्ट को भी वही प्राप्त होगा, और वो भी उच्च स्तर का। अब कार्य जारी किया जाता है। साइन इन सिस्टम वाले को ग्रहण करो। गु चिंगचेंग ने शिष्य बनाया। शिष्य स्वीकार किया, और बड़ा इनाम। चिंगचेंग मेरे शिष्य, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं।
चांगजी, ये तुम क्या कर रहे हो? सभी वरिष्ठ भाइयों, वो सब गलती से हुआ था। संप्रभु, तुम लोगों ने अभी कहा था मैं अपना शिष्य मनमर्जी से चुन सकता हूं, तो फिर उसे मुझे दे दो। अरे बदमाश, मैं हूं गु किंजिंग। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारी शिष्य नहीं बनूंगी। मैं गु किंजिंग हूं, मेरी प्रतिभा तो असाधारण है, लेकिन यहां आकर मुझे निचले दर्जे का माना जा रहा है। यह वो शियांग संप्रदाय शायद बिल्कुल अविश्वसनीय है। नमस्कार करना ठीक नहीं रहेगा। अनंत मार्ग है ज्ञान के। 5 प्रतीकों के संप्रदाय में दीक्षा ली और बने लू चांग के शिष्य। नहीं तो बिजली गिरेगी सिर पर। नियति ने मुझे चुना है, एक बदमाश को गुरु बनाया। अगर गु चिंगचे की प्रतिभा साधारण होती, यह क्या पागलपन चल रहा है? क्या वो असल में? ये तो बेहद दुर्लभ है। कान वेंगोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने की? शिष्य परीक्षण की योग्यता। क्या यह इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा श्वानी संप्रदाय आने वाला है? वे हमसे सावधान हैं। राजकुमार वांग्यान, आप मजाक कर रहे हैं। हमारा 5 प्रतीक संप्रदाय हमेशा से ऐसा ही रहा है। प्रतिभाशाली शिष्य अभिमानी नहीं होते, और सामान्य प्रतिभा वाले शिष्यों को तो इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कितना अच्छा तरीका है, ये तो बस तर्क करना है। लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहेगा। जल्दी से कुमारी गु से माफी मांगो, फिर कुमारी गु को अपनी शिष्या बना लो। ये संप्रदाय के प्रमुख हैं, तो ये योग्यता परीक्षण। वो शियांग संप्रदाय ने जानबूझकर ऐसा किया है। लगता है कि यह बिल्कुल अविश्वसनीय भी नहीं है, लेकिन क्या मुझे सच में एक बदमाश को गुरु बनाना है? कुमारी गु, अभी मेरा इरादा ऐसा नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उसका यह सज्जन जैसा रूप नकली नहीं लगता। शायद अभी वो सच में अनजाने में ऐसा कर बैठा। तुम्हारे कंधे पर एक पत्ता पड़ा है। यह जानबूझकर नहीं हुआ था। अभी कह रहे हो कि जानबूझकर नहीं था? कुमारी गु, अब तुम्हें पता चला ना। उनकी यह वो शियांग संघ बस एक पुराने जमाने की गिरती हुई संस्था है। 3 महीने बाद 5 संघों की महान प्रतियोगिता होगी। क्या यह संप्रदाय अपनी स्थिति बचा पाएगा? यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता महोदया। बेहतर होगा आप हमारे श्वास संप्रदाय में आ जाएं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अतुलनीय प्रशिक्षण संसाधन मिलेंगे। और तो और लू चांगजी की युवानिंग चोटी, वो तो 5 प्रतीक चोटियों में सबसे दयनीय स्थिति वाली चोटी है। उसके पास कुछ भी नहीं है। कैसे चुनूं? लड़की, तुम अभी जानती हो ना? मैं जानती हूं। मैंने अभी उसके साथ ऐसा किया, फिर वैसा किया। कोई सामान्य इंसान होता, सबको पता है कि क्या चुनना है। मैं तो वापस जाकर सोता हूं। ये लो चांगजी, उसने गु चिंगचेंग को 2 बार छेड़ा है। गु चिंगचेंग एक महिला शिष्या है। एक बदमाश को गुरु बनाएंगी? हमारा श्वानी संप्रदाय, इतना बड़ा प्रलोभन भी दिखा रहे हो। वह निश्चित ही मेरे श्वास स्कूल में दीक्षा लेगी। गुरुदेव, आप चले गए तो मैं गुरु किससे बनवाऊंगी? क्या तुम उन्हें अपना गुरु बनाना चाहती हो? तुमने अभी मुझे गुरुदेव कहा। क्या मतलब? तुम्हें उन्हें गुरु बनाना होगा। शिष्या गु किंचिंग, गुरुजी को प्रणाम। बधाई हो मालिक, आपने गु किंचिंग को शिष्या बनाया। गुरु शिष्य से कम नहीं, प्रभामंडल प्राप्त हुआ, दिव्य स्तर की प्रतिभा प्राप्त हुई, और शिष्या कभी आपकी वास्तविक शक्ति नहीं जान पाएगी। मालिक की वास्तविक क्षमता। यह इनाम तो बहुत अच्छा है। शिष्य जितना मजबूत होगा, मैं उतना ही मजबूत बनूंगा। बिना कठिन साधना के भी ताकतवर बनाया जा सकता है। रुको जरा, मैं सहमत नहीं हूं। कुमारी गु, उसने अभी अभी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया था। क्या तुम्हें ऐसा व्यवहार पसंद है? भाग्य ने मुझे लू चांगजी को गुरु बनाने के लिए कहा, नहीं तो आकाशीय बिजली गिरेगी। मुझे मानना ही पड़ा। शिष्य, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसा पसंद है। वो गुरु होने के नाते केवल तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य निभा रहा हूं। अगर तुम्हारे कारण न होता, तुम्हारी किसे दिलचस्पी होगी? कितना घटिया है। अगर गु किंचन वुजिया कबीले में शामिल हो जाती है, तो निश्चित रूप से बहुत मजबूत कर देगी वुजिया कबीले की ताकत को।
सुशिगु, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। यह मध्यम श्रेणी का मेरी शोधक गोली है। मेरा वादा है कि तुम्हारी अभ्यास अवधि में प्रगति की गति 3 गुना बढ़ जाएगी। लैंगजी, हमारे संप्रदाय के पास सर्वोच्च गुणवत्ता की दिव्य औषधि भी मध्यम श्रेणी की ही है। अब यह व्यक्ति टिकेगा या नहीं, वो तुम्हारे आकर्षण पर निर्भर करेगा। भैया, सिर्फ मेरे आकर्षण से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, हो जाएगा। मेरे पास तो छोटी सी दवा भी नहीं है। मध्यम दर्जे की तो बात दूर, उससे बेहतर दवा की तो बात ही क्या। नहीं, सिस्टम ने कहा था ना, मुझे अपने शिष्य की प्रणाली से भी बेहतर पुरस्कार मिल सकते हैं। जो इनाम वो देती है उससे भी श्रेष्ठ। शिष्य, तुम एक पल रुको। मेरे साथ युवानेइन चोटी पर वापस चलना होगा। क्या तुम कुछ भूल तो नहीं गए? जैसे कि हाजिरी लगाना, एक यादगार के तौर पर। वो अचानक ये बात क्यों कह रहा है? लेकिन सच कहूं तो मैंने अभी साइन इन नहीं किया है। पहले साइन इन कर लेते हैं। साइन इन। बधाई हो, होस्ट शिष्य। गु किंचिंग ने साइन इन किया। प्राप्त हुआ उच्च कोटि का शुद्धिकरण गोला। होस्ट का स्तर ऊपर चढ़ गया। उसे दिव्य मेरी शोधक गोली मिल गई। दिव्य मेरी शोधक गोली, अब तो पक्का हो गया। ये है। अभी अभी मैंने हैरानी से देखा, लू चांगजी के हाथ में पड़ा वो डिब्बा। एक सुनहरी चमक दिखाई दी। जरूर मेरी आंखों ने धोखा दिया है। अब मेरे पास साइन इन करने से मिली है सर्वोत्तम क्वालिटी की मेरी शुद्धि गोली। वांग यान की बस औसत दर्जे की मेरी शुद्धि गोली। मैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। गुरुदेव, मैं तुम्हें एक देता हूं, दिव्य स्तर की अमृत गोली। क्या? दिव्य स्तर की अमृत औषधि? गुरुदेव, तुम मजाक मत करो। लू चांगजी, तुम सचमुच पागल हो गए हो। क्या तुम जानते हो दिव्य स्तर की अमृत औषधि क्या होती है? भले ही तुम्हारी पूरी वुजियांग संप्रदाय को बेच दिया जाए, तब भी नहीं मिल सकती है दिव्य स्तरीय गोली, मानो। मुखिया, हमारे संप्रदाय में सबसे उत्तम केवल उच्च कोटि की मज्जा शोधन गोली ही है। लेकिन अगर सच में दिव्य स्तरीय गोली की बात करो तो मुझे और प्रमुख को लूट लो। मैं भी तुम्हारी पीठ नहीं रख सकता। चिंता मत करो भाई चाई, इस बार तुम्हें पीठ नहीं रखनी पड़ेगी। कैसा भाई चाई? मेरा नाम है शुकुन। लू चांगजी, चाहे तुम कितने भी आश्वस्त क्यों न हो, मुझे विश्वास नहीं कि तुम निकाल सकोगे दिव्य स्तर की अमृत गोली। क्या सच में? एक गोली आकाश और धरती में चमत्कार कर सकती है। ये तो सचमुच दिव्य गोली है। गुरुजी, आपके पास वाकई दिव्य गोली है। इसलिए मेरे गुरु वास्तव में एक छिपे हुए महानायक हैं। ये दिव्य औषधि चांजी ने एक कब छुपाई थी? कैसा रहा प्रधान वांग्यान? चांजी सच में दिव्य स्तर की औषधि निकाल लाई। दिव्य औषधि हासिल कर ली, फिर क्या हुआ? ये तो बस एक है, थोड़ी बेहतर किस्म की शुद्धि गोली। मैं तुम्हें बता दूं, 3 महीने बाद 5 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता। तुम्हारा 5 तत्व संप्रदाय सबसे निचले पायदान पर होगा। इस महाद्वीप के शीर्ष 5 संप्रदायों में से एक का स्थान केवल मेरा रहस्यमय एक संप्रदाय ही लेगा। खुद मौत को बुला रहे हो। बहुत अच्छा। जब वो समय आएगा, अगर तुम्हारे श्वास संप्रदाय की हार हुई, तो हर कोई हमारे वुशान संप्रदाय के सामने घुटने टेकेगा और आत्मसमर्पण करेगा। रुको, युवराज वांग्यान, तुम्हें तो आराम से रहना चाहिए था, बिना किसी दबाव के। लेकिन अब फिर से जल्दबाजी में हो, लड़खड़ाते हुए भाग रहे हो। फैंग, गुरुदेव, तो यही है युवानेइन चोटी। हाँ, ये सही है। रहने की जगह थोड़ी साधारण है, लेकिन भविष्य में हालात जरूर बेहतर होंगे।
मुझे लगता था कि गुरु की शक्तियां मेरी समझ से परे हैं और उनके पास दिव्य औषधि भी है। वे तो एक छिपे हुए महान योद्धा हैं। क्या मेरा अनुमान गलत था? सही है शिष्य, ये दिव्य शुद्धिकरण गोली है, इसे संभाल कर रखना। गुरुजी, ये तो दिव्य स्तर की गोली है, आपने बस ऐसे ही मुझे दे दी। गुरु का वचन ही प्रमाण होता है, एक बार कहा तो वादा पक्का। यह असली मालिक यहां इतनी बदहाली क्यों है? गुरुदेव ने तो इतनी कीमती दवा मुझे दे दी, लगता है सच में महान व्यक्ति हैं। पहले की वो गुंडागर्दी, जरूर मैंने गुरुदेव को गलत समझा था। मेरे पास एक खास चीज है, गुरु शिष्य से कभी पीछे न रहने का वरदान। इसलिए जितनी तेजी से शिष्य की शक्ति बढ़ती है, उतनी ही तेजी से मेरी शक्ति भी बढ़ जाती है। गुरु ने तो मेरे लिए श्वास संप्रदाय के साथ ऐसी शर्त भी लगा दी। लगता है मुझे और मेहनत से अभ्यास करना होगा। अपनी क्षमता बढ़ाओ, 5 हाथी वाले संप्रदाय की मदद करो, 3 महीने बाद 5 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता जीतो। प्रणाली, साइन इन करो। गो किंचिंग ने सफलतापूर्वक साइन इन किया। शिष्य वाकई बहुत मेहनती है, फिर से साइन इन किया। मेरे मेहमान शिष्य को बधाई हो। गो किंचिंग ने साइन इन किया। मेहमान को दिव्य ज्ञान वृक्ष प्राप्त हुआ। ज्ञान का वृक्ष, अब इस वृक्ष से चाय बनाकर पिएंगे। क्या ये सिर्फ चाय पीना रहेगा? इससे तो सीधे ब्रह्मांड के रहस्य समझ आ जाएंगे। सीमाओं को तोड़ना। गुरुजी, अरे शिष्य, तुम पिछले आंगन में जाओ, इस पेड़ को लगा दो। क्या? गुरुजी, आप मुझे सिर्फ पेड़ लगाने भेज रहे हैं, उन्होंने मुझे अभ्यास करने का मार्गदर्शन नहीं किया। जरूरत नहीं है, बस यह एक पेड़ काफी है। ये तो बस एक साधारण गमले में लगाने वाली चाय की पौध है ना? लगता है कि गुरुजी वास्तव में कोई छिपे हुए महान व्यक्ति नहीं है। आगे की साधना मुझे खुद ही करनी होगी। ये कितना विशाल है। ये तो बहुत बड़ा है। क्या यही सच्चे मार्ग की आवाज है? इसलिए क्या गुरुजी को वास्तव में पता है ये ज्ञान प्राप्ति का वृक्ष है? कोई बात नहीं, अभी मैंने सच्चे मार्ग का अर्थ समझ लिया। जल्दी से ध्यान लगाकर साधना करो। अरे बाप रे, शिष्य की साधना में प्रगति हुई है। इससे मेरी साधना भी लगातार बढ़ रही है। कितना मजा आ रहा है। आगे से बस लेटे रहो। क्या शरीर अपने आप साधना करेगा? अब वो खुद ही अभ्यास कर सकती है। बस इतने ही समय में उसकी क्षमता आधार निर्माण चरण से स्वर्ण कोश गोल्डन कोर चरण तक पहुंच गई। तो मेरे शिष्य की क्षमता क्या भी आधार निर्माण चरण में है? बधाई हो मेजबान के शिष्य। गो किंचिंग ने सफलतापूर्वक साइन इन कर लिया। राक्षसी जीव का अंश प्राप्त हुआ। मालिक को दिव्य पक्षी चोंग मिन्नस मिली। आध्यात्मिक स्तर दिव्य रूप धारण कर चुका है। यह आकृति, यह मुद्रा, यह तो साफ साफ एक मुर्गी है ना? छोड़ो भी, सिस्टम ने कहा है कि यह रीमिंग पक्षी है, तो यह वही है। अब से तुम्हें छोटू बुलाऊंगा। लंबे समय से आखिर जाग गए। भाई चाई, तुम लोग कितनी जल्दी आ गए। शैतान लड़का, तुम्हें तो एक काबिल शागिर्द मिल गया है। फिर से भूल गए मेरा नाम क्या है? भैया का नाम शिव है। मैं फिर से गलत याद कर रहा हूं। संप्रदाय प्रमुख भैया, तुम लोग किस मामले से आए हो? बेशक उसी के लिए, तुम्हारे शिष्य का मामला है। गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो चाय का पेड़ वो गुरु को पता है तुमने वो चाय का पेड़ लगा लिया है। जाकर कुछ पत्तियां तोड़ लाओ।
और गुरु के लिए वह प्रमुख सहित सभी के लिए चाय बनाओ। ये तो गुरुदेव हैं, अंदर पधारिए। गुरुदेव को सचमुच पता नहीं है, वो तो दुर्लभ ज्ञान वृक्ष है, वरना ऐसा कैसे संभव है कोई ज्ञान वृक्ष की पत्तियां तोड़े। लेकिन चूंकि गुरुदेव ने आदेश दिया है, मैं पालन करूंगा। मैं ये जानवर का अंडा अपने गुरु को पकाकर खिलाना चाहता था, पर डर लगा कि गुरुजी बचा ना पाएंगे, तो मैं बनाना ज्यादा ठीक रहेगा। मैं पवित्र जीव चीज चीज गया हूं, तू ही मुर्गी है, तेरा पूरा परिवार मुर्गी है। आओ बैठो। ये है। लंबे समय से नहीं मिले। तुम्हारा वह शिष्य तो 1000 साल में एक बार आता है, अद्भुत प्रतिभा वाला है। देखो तुम्हारी यह युवानेन चोटी इतनी जर्जर हो चुकी है। मैं और अन्य चोटी प्रमुखों ने तय किया है, मुझे पता चल गया है, संप्रभु और वरिष्ठ भाई मेरे शिष्य को बहकाने आए हैं। मुझे कैसे याद है, कल संप्रभु और वरिष्ठ भाई ने कहा था, शिष्य मैं जिसे चाहूं चुन सकता हूं। 4 शिखरों की महान प्रतियोगिता में बिल्कुल भी मेरे साथ और नहीं करेंगे। लंबे समय से ये सब तो हमारे संप्रदाय के लिए ही है। और कल तुमने बिना पूछे वांग यान से शर्त लगा ली। क्या हमारे संप्रदाय का सिद्धांत भूल गए? बचकर रहो, जहां तक हो सके टकराव से बचो। तुम्हारी तो बात ही अलग है, सीधे सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर हमारा 5 प्रतीक संप्रदाय अब नहीं रहा, महाद्वीप पर शासन करने वाले 5 संप्रदायों में से एक, तो निश्चित रूप से दूसरे संप्रदाय हमें बांट लेंगे। और वांग यान के नियंत्रण वाला रहस्यमय एकता संप्रदाय निश्चित रूप से सबसे पहले मार झेलनी पड़ेगी। मुझे सब पता है, लेकिन प्रतियोगिता तो 3 महीने बाद है, ताकि 5 प्रतीक संघ हार न जाए। आराम से। मैं किसी भी हालत में तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा मेरे शिष्य को बहकाने की। धतेरे की, तुम हर दिन युवानेन पहाड़ पर रहते हो, सोने और खाने के अलावा कुछ नहीं करते। अपनी क्षमता कितनी है क्या मैं और मठ प्रमुख नहीं जानते? बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। शिष्य गुरु भाई, मठ प्रमुख शिष्य गुरु। किंगचेंग इस जन्म में वो किसी और को गुरु कभी नहीं बनाएगा। किंगचेंग भतीजी, तुम ये क्या कर रही हो? चांदनी के लिए मुर्गा मारने गया था। तुम तो असाधारण प्रतिभा वाले शिष्य हो, चाहे फिर चांदनी के लिए ही क्यों ना हो, इस सुंदर चेहरे पर मोहित हो जाना। तुम्हें अपने आप को इतना दबाना भी नहीं चाहिए, इतना तक कि इस हद तक आ जाओ। गुरुजी, आप गलत समझ रहे हैं। असल में तो ये गुरुवर की मुर्गी है। छोड़ो भी, बताऊंगा भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। गुरुवर की मुर्गी, दिव्य पक्षी चोंगू में निकली। बेहतर है कि उन्हें खुद ही इसका स्वाद चखने दिया जाए। गुरुजी की आत्मज्ञान वाली चाय। संप्रदाय के प्रमुख गुरु ताऊजी, 3 महीने बाद होने वाली 5 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता। जब तक हमारे गुरुजी हैं तब तक हमारी जीत निश्चित है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इस चाय का एक घूंट पीकर देख सकते हैं। देखो ये गुरु युवानेन पर्वत की असली ताकत, असली पहचान। ये युवानेन पर्वत तो जंगल से गिरा है, अब इसमें कौन सी ताकत बची है? आध्यात्मिक ऊर्जा। ये चाय तो ये चाय तो असाधारण है। ये तो आध्यात्मिक चाय निकली। लंबे समय तक ये तो सोचा नहीं था, तुम्हारी इस युवानेन चोटी पर सिर्फ घास पात के अलावा आध्यात्मिक चाय भी है। वाकई बहुत अच्छी है। लेकिन किंगचेंग, तुमने अपने बड़े भाई का समर्थन करने के लिए इस आध्यात्मिक चाय की तुलना पहाड़ की नींव से की।
पर यह थोड़ा जबरदस्ती लगता है। किसी अन्य पहाड़ी शाखा में शामिल हो जाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता है। आध्यात्मिक चाय। संप्रभु। गुरुजी, क्या तुम लोगों को कुछ और महसूस नहीं हो रहा? कोई दूसरा एहसास नहीं? यह तो ज्ञान प्राप्ति की चाय है। पीने के बाद मेरी तरह परम सत्य की अनुभूति होनी चाहिए। क्या मेरे श्रेष्ठतम शरीर के कारण मुझे जल्दी ज्ञान प्राप्त हुआ? अजीब बात है, क्या ये ज्ञान वृक्ष की पत्तियों से बनी चाय नहीं है? क्या चाय बन जाने के बाद इसका असर खत्म हो गया? तो फिर मेरे शिष्य ने मेरी महानता देखी ही नहीं। गुरुदेव, बड़ी मुसीबत हो गई। मेरा शिष्य शायद उनके बहकावे में आकर गुरु बदलने की सोच रहा है। शिष्य, ये चाय मेरे युआनिंग पर्वत की सबसे साधारण चाय है। अब से गुरु के साथ रहना। खाने को मांस मिल गया। ये तो गुरुजी हैं। एक तो बिना डरे बहकाता है, दूसरा बिना सोचे मान लेता है। अगर संप्रदाय संकट में न होता, तुम दोनों का गुरु शिष्य रिश्ता भी ठीक ही रहता। अब संप्रदाय बड़े खतरे में है। यह लंबे समय से चली आ रही बात है। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय दे रहा हूं। अच्छे से विदा ले लो। गुरुजी निश्चित ही छिपे हुए महारथी हैं। अब वे सीधे अपनी शक्ति नहीं दिखाना चाहते। निश्चित रूप से वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जब मैं पहाड़ से उतरकर साइन इन कार्य पूरा करूंगा तो अपनी शक्ति और बढ़ाऊंगा। मुझे सुप्रीम लीडर और बाकी सबको दिखाना है कि मैं युआनिंग पीक पर रहकर भी तेजी से प्रगति कर सकता हूं। 3 दिन बाद वे मुझे दूसरे गुरु के पास भेजने की हिम्मत नहीं करेंगे। गुरुजी, मैं पहाड़ से नीचे जाने का निर्णय ले रहा हूं। लगता है गुरुजी, आप नया साइन इन टास्क आया है। अगर बड़ा खजाना मिल सके। संप्रदाय प्रमुख और वरिष्ठ भाई को देखो, फिर मेरे शिष्य को कैसे ले जाओगे? गुरु तुम्हारे साथ चलता है। पहले लंबी आलसी थी, अभ्यास न करना एक बात थी। अब तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। धोखाधड़ी और छल कपट। किसी और दिन उसे ठीक से सबक सिखाना होगा। लेकिन चांदी की वो चाय वाकई बहुत अच्छी है। एक घूंट पी लो, अभी तक उसका स्वाद याद आ रहा है। ये तो ब्रह्मांड की आवाज है। हमने बस चाय पी थी, अचानक ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? क्या संत प्रमुख की चाय साधारण आध्यात्मिक चाय नहीं है, बल्कि वो प्रसिद्ध ज्ञान प्राप्ति वाली चाय है? यह मेरे शिष्य की साइन इन प्रणाली है। पता नहीं इस बार मेरे शिष्य को साइन इन करने पर क्या बढ़िया चीज मिलेगी। गुरुजी ऐसे क्यों हैं? इतनी गहराई से मुझे देख रहे हैं। शायद नहीं देख पा रहे होंगे मेरी साइन इन प्रणाली को। क्या गुरुजी सच में मुझे देख रहे हैं? होस्ट को बधाई हो, पिंगयांग शहर में सफलतापूर्वक चेक इन किया। 20 साल की कुलीन क्षमता प्राप्त हुई। गुरुदेव, मेरा थोड़ा इंतजार करो। कोई आश्चर्य नहीं कि शिष्य पिंगयांग शहर आना चाहता था। यहां चेक इन करने पर सीधी क्षमता का इनाम मिलता है। मेरी बधाई हो, होस्ट के शिष्य गु किंगचेंग ने हाजिरी दर्ज की। 20 साल की कुलीन साधना प्राप्त की। मेरे पास 100 साल की कुलीन साधना आ गई। 100 साल की कुलीन साधना। इस पर मेरी पहले से मौजूद दिव्य प्रतिभा भी जुड़ गई। मैं सीधे आधे अधूरे दिव्य स्तर पर पहुंच गया। संप्रदाय का मुख्य तो केवल परम स्तर का चरम है, जबकि मैं पहले ही आधे अधूरे दिव्य स्तर पर हूं। यह तो गुरु से भी ज्यादा ताकतवर है। पीछा करो, वो लड़की
ये दुर्लभ दोहरी पवित्र देह है, मुझे उसे हासिल करना ही होगा। महिला, तुम ठीक तो हो ना? महोदय, मेरी जान बचाओ। मैं, मुबारक हो मेरे मेजबान। पता चला है कि वो लेकर आए हैं शिव देवता प्रणाली की एक शिष्या। कृपया उसे अपनी शिष्या बना लीजिए, नहीं तो मेजबान को मिले सारे इनाम रद्द हो जाएंगे। और पूरे महाद्वीप को सब कुछ बता दिया। सिस्टम तो बहुत क्रूर है। लू चांगजी, सचमुच नर्क का दरवाजा नहीं था, तूने खुद ही अंदर आ गया। नर्क का दरवाजा नहीं था, तूने खुद ही अंदर आ गया। युवराज वांग्यान, आज किसकी मौत होगी यह तय नहीं हुआ है। लू चांगजी, तुम एक बेसिक कल्टिवेशन वाले गिरे हुए पीक लीडर हो। हिम्मत करते हो मेरे युवा मालिक को मौत को दावत कहने की। मेरा युवा मालिक तो मिड लेवल युवानियन कल्टिवेटर है और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली है। तुम्हें मारने में बस एक ही बार लगेगा। क्या तुम सोचते हो कि तुम दिव्य स्तर के हो या आधे अधूरे दिव्य स्तर के, तो हमारे युवराज को मार सकते हो? हाँ, मैं सच में आधे दिव्य स्तर का ही हूं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो है। लू चांगजी, तुम्हें लगता है कि दिव्य स्तर तक पहुंचना कोई मामूली बात है कि जहां तहां मिल जाएगा? अरे छोटे, वे क्यों कहते हैं कि गुरुजी तो केवल आधार स्तर पर हैं? गुरुजी तो एक छिपे हुए महान योद्धा हैं, बस बाहरी दुनिया के सामने अपनी शक्ति छुपाए हुए हैं। गुरुदेव, शिष्य की शक्ति अभी केवल आधार निर्माण के शिखर पर है, शायद विरोध न कर पाऊं। कृपया गुरुदेव हस्तक्षेप करें। कैसा आधार निर्माण शिखर? अभी तो स्वर्ण कोश गोल्डन कोर में सफलता पाई थी ना? शिष्य, तुमने अभी, क्या तुम गोल्डन कोर स्तर पर पहुंच गए हो? तुम्हारी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए यह सफलता तो स्वाभाविक ही है। अपने गुरु से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। गुरुजी वाकई छुपे हुए महारथी हैं, यहां तक कि सिस्टम का इनाम भी वो सब देख सकते हैं। इतने कम समय में उसने अचानक ही गोल्डन को स्तर पार कर लिया। श्रेष्ठ प्रतिभा का व्यक्ति वाकई अलग ही होता है। इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति को हमारे जैसे बड़े संप्रदाय में ही आना चाहिए। वांग्यान, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पहले ही एक महान गुरु को अपना शिक्षक बना चुका हूं। क्या तुम मुझसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करोगे? अगर छीनना ही है तो छीन लो, तुम लोग कुछ कर भी क्या सकते हो? ये लू चांगजी एक बदहाल पर्वत प्रमुख हैं, जिसे हर कोई तंग कर सकता है। मैं सिर्फ अद्वितीय बच्चे ही नहीं चाहता, बल्कि असाधारण प्रतिभा भी चाहता हूं। मुझे दोनों चाहिए। महोदय, मुझे बचाओ। ये लड़की, पहले तुम उठो, मैं सांस नहीं ले पा रही। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। सिस्टम ने सारे इनाम वापस ले लिए और पूरी दुनिया में घोषणा कर दी मैं तो एक धोखेबाज हूं। लगता है गुरुजी ने हस्तक्षेप करने का मन नहीं बनाया है। क्या ये मेरी शिष्य बनने की इच्छा की परीक्षा है? वांग्यान, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। एक ही बार में देर। गुरुजी, शराब। शिष्य, जल्दी उठो। शिष्य की तुम्हारे प्रति सच्ची भावनाएं, शिष्य का तुम्हारे लिए सच्चा प्यार, सूरज चांद गवाह है। सच्चा दिल। कैसा सच्चा दिल? क्या शिष्य मुझसे प्यार का इजहार कर रहा है? मैं यह नहीं कर सकता। तुम पीछे हट जाओ, अब आगे मैं संभालता हूं। गुरुजी, क्या आप वाकई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? क्या यह अजीब घटना? लू चांगजी,